योगी सरकार में जिला प्रशासन और तमाम लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों का जो टकराव है वो समय समय पर खुलकर सामने आता रहता है। इस बार एक बार फिर से गैसड़ी से पूर्व विधायक शैलेश सिंह सैलू ने जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बलरामपुर में यह बतलाया कि बलरामपुर के जो ग्राम पंचायत हैं उनमें कथित तौर पर वसूली की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह सैलू ने कई उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी जांच के नाम पर ग्राम प्रधानों का शोषण कर रहे हैं और उनसे अवैध रूप से धन की वसूली कर रहे हैं। आप पहले शैलेश सिंह सैलू का बयान सुनिए और फिर हम आपको कुछ ऐसे पत्र भी दिखलाएंगे जो आजकल काफ़ी वायरल चल रहे हैं। जिले में इससे पहले जिलाधिकारी थे, उनसे चर्चा हुई थी, लेकिन अब इस समय जो है अभी आप देख रहे होंगे कि जो प्रधानों के साथ समस्या 3%, ये अभी जो इस समय डीडीओ हैं, ये उस समय डीसी मनरेगा थे, टोनी जी कोई हैं यहाँ पे, उन्होंने आकर के शुरू कराया कि 3% जिले पे देना है। इसलिए ग्राम सभा से मनरेगा में जो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कहीं भी लागू नहीं है, आज यहाँ पर 3% मनरेगा में पैसा मांगा जा रहा है, लिया जा रहा है यहाँ से। उसमें लोगों ने कहा, हमने कहा भाई हमारे यहाँ से लोग नहीं लेंगे। हम लोगों ने चर्चा भी की थी, डीएम साहब से भी बात हुई थी, सीपी साहब से भी बात हुई थी, उनसे भी बात हुई थी। तो इसके लिए और उनके यहाँ एक वीडियो के यहाँ वो बाबू हैं, उनका इस तरह से और छोटी छोटी हर ग्राम सभा में 2000, 5000, 10,000 तक की हर महीने किसी न किसी नाम पे, कोई जांच के नाम पे, कोई शिकायत के नाम पे, किसी नाम पे पैसा वसूला जा रहा है खुलेआम। अभी आपने देखा होगा कि ये राज्यपाल आए, उसमें सबसे कहा गया कि 20-20 हजार रुपए दे दो, लेकिन फिर बाद में उसमें कुछ लोगों ने जमा किया, कुछ लोगों ने नहीं जमा किया, उसके बाद आगे वो करके आया। तो इस तरह से कि अगर किसी तरह से हैरेसमेंट हो और अगर प्रधान शिकायत करते हैं, जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी तुम्हारी जांच करा देंगे, तुम्हें सस्पेंड करवा देंगे, तुम्हारे खिलाफ FIR करवा देंगे। अभी हमारे यहाँ बिशुपुर टंटनवा का एक मामला आया था जिसमें FIR भी हुआ, और उसमें था कि पहले लगभग 1 साल पहले का मामला था। उसमें तो लोगों ने तालाब के लिए शायद 38 लाख रुपए या कुछ इकट्ठा हुआ, जो हमको बताया गया, जितना जानकारी है कि 38 लाख रुपए के लिए उसका एस्टीमेट बना, लेकिन उस समय जितना काम हुआ था लगभग पूरा लगभग काम हो गया, थोड़ा सा कुछ बचा था, उसमें 16 लाख का भुगतान हुआ, और जो करने वाला था तो उसमें जितने लोग को इन्वॉल्व होना था, अगर कोई घोटाला हुआ, जांच हुई, तो उसमें कुछ लोगों को बचाया गया। भाई अगर काम करता है तो अगर प्रधान है, आपका सेक्रेटरी हैं, ग्राम सेवक हैं, वहाँ के जो जेई हैं, जिनके द्वारा नापा जाता है, जो काम किया जाता है, ऐसी चीजों में कि सबको, अब जिन्होंने मैनेज कर लिया ऊपर, उनका नाम वहां से हट गया, और जो नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई। इसी तरह प्रधानों के यहाँ जाएंगे, फाइल उठा करके ले आए, अब 50,000 रुपए दो, नहीं तो तुम्हारे यहाँ जांच करा देंगे, 10,000 रुपए दो, नहीं तो ये करा देंगे, 20,000 रुपए दो तो नहीं हो जाएगा। अब पूरे जिले में इस तरह का प्रधानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां पर पैसे का कोई लेन देन नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी विधानसभा में 1 रुपया, हमने सबको मना किया था, मैं विधायक था तब भी, कि ना मैं 1 रुपया लेता हूँ, ना हमारे विधानसभा में रहने वाला कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, चाहे जिले का हो चाहे कहीं का भी हो, वो 1 रुपए ना ले। इसका हम सख्त विरोध करते हैं कि इन लोगों ने जो पैसा लिया, और जिस तरह से प्रधान आज परेशान है, प्रताड़ित है, आज जांच के नाम पे कुछ लोगों को बुलाया गया, उनके साथ हरेसमेंट हो रहा है, तुम्हारे यहाँ की जांच हो जाएगी, काम हो जाएगा, और तुम लोग कोई विधायक के यहाँ मीटिंग करने गए थे, क्या था भाई, हमारी थोड़ी बात थी भाई। इन लोगों ने कहा, पचपड़वा ब्लॉक के भी लोगों ने कहा कि भैया मिलना है, हम लोगों को कुछ समस्या है, वो आपके सामने रखना है। जैसे ब्लॉक के लोगों ने कहा कि हमारे कुछ समस्या है, लगभग 150 के करीब प्रधान थे, मीटिंग में आए थे। हमने बात सुनी, सबका कहा, हमने कहा कि आप दे दीजिए हम ऊपर मुख्यमंत्री जी को, और आपके यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे डिप्टी सीएम साहब, ग्राम विकास मंत्री जी को हम इसको दे देंगे। और तब से छुट्टियां चल रही थी, अभी उन लोगों के पास नहीं, अभी हमारी आज भी बात हुई थी,
मैंने कहा कल के लिए, क्योंकि आज हम लोगों को आज यहाँ आना था, नहीं आज के समय बताए थे कि आज आकर के आप पूरी वार्ता अपना कर लीजिएगा, लेकिन आज माननीय मंत्री का प्रोग्राम बलरामपुर में लग गया तो हम लोग यहाँ पे लगे। अब कल इसमें वार्ता होगी, हमारे सारे विधायकों के साथ भी चर्चा हुई, बात हुई, चल करके वहाँ पे ये चीज रखा जाए कि अगर इस तरह से हमारे जो छोटे जनप्रतिनिधि, सबसे मजबूत स्तंभ जो हमारा है गांव से ही हम चुनाव जीतते हैं। हमारा सबका साथ सबका विकास करना रहा है, कोई जात पात धर्म मजात का मामला नहीं है। हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति हमारे साथ है। आज अगर वो प्रताड़ित होगा, परेशान होगा, तो उसको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम प्रताड़ित हो रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो कर नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नेता, विधायक, सांसद, मंत्री तो कर नहीं रहा है। ये कौन कर रहा है? ऐसे लोग जिनको ना तो चुनाव लड़ना है, ना मतलब है किसी से, आज यहाँ है कल कहाँ रहेंगे कोई पता नहीं। तो ऐसे लोगों द्वारा अगर कोई प्रताड़ना होगी तो इसका लड़ाई यहाँ से लेकर के प्रदेश स्तर तक, विधानसभा स्तर तक करी जाएगी, हर तरह से जो जैसा हो। कि अगर किसी भी प्रधान खिलाफ अगर किसी तरह से उनको दबाया गया, धमकाया गया, जबरन वसूली की गई, तो इसके लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए पूरा तैयार हैं, ऊपर रख करके। और माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय ग्राम विकास मंत्री से, पंचायती राज मंत्री से इसकी बात रख करके हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इन्हीं के लिए हम लोगों कहा कि कम से कम ये जानकारी आप लोगों को भी रहे, आप लोगों को पता भी होगा। अगर आप इंडिविजुअल प्रधानों से पूछेंगे तो पूरी बात आपको बताएंगे। अगर कहेंगे आप लिख के दे दो, भाई छोटा सा कर्मचारी है, अब उसकी अगर आप कोई ऐसे शिकायत कर दो, बात कर दो, तो तुम्हारे यहाँ टीम पहुंच जाएगी, जांच करा देंगे, जा करके 2 ईंटा निकाले, उसके बाद बताया कि तुम्हारे यहाँ गलत हुआ है। अब कौन इसको सही करेगा गलत है कि नहीं है? कंटनवा में आपने देखा पानी भरा हुआ है, पानी में अधिकारी गए, घूम के लौट आए, और उनको कैसे पता कि कितना गड्ढा है कि नहीं है? जिसने नपाई की थी, जिसने वो किया था, वो बरी हो गया, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई कि जिसने नापा था कि कितना गहरा खोदा गया, कितना गहरा नहीं खोदा गया। अगर पानी भरा है तो कैसे जांच आपकी संभव होगी? बिना जांच के ही सजा मिल गई लोगों को। तो इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि भाई इसकी चर्चा की जाए, बात किया जाए। अधिकारी लोग जो भावना भारतीय जनता पार्टी की है कि आम जनमानस के लिए, वो भावना अधिकारियों के प्रति हो, अधिकारियों की भी होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों के प्रति, कि वो बोलने की बातों को सुने और उनको इस तरह से जो बताया जा रहा है वो ना होने पाए। पूर्व विधायक ने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से पैसे की मांग की जा रही है। ग्राम प्रधानों को न केवल डराया धमकाया जा रहा है, बल्कि उन्हें बड़ी जांच में फंसाने के लिए भी जो है डराया धमकाया जा रहा है। इस संबंध में गैसड़ी के पूर्व विधायक और गैसड़ी के प्रधान संघ के तमाम प्रधानों ने लामबंद होकर मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है और उन्हें स्थिति से अवगत कराने का काम किया है और इसका तत्काल समाधान करवाए जाने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रधानों और शैलेश सिंह सैलू के द्वारा जो आरोप लगाया गया है उसकी जांच कब शुरू होती है, कब इस तरह की आरोपों पर जांच शुरू करते हुए जिला अधिकारी, सीडीओ और अन्य आला अधिकारी इस पूरी कवायद को ख़त्म करवा पाते हैं। क्योंकि सुनने में तमाम चीज़ें आ रही हैं। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि जो है सचिवों को बुलाकर उन्हें टाइट किया गया है कि वो जांच करें और जल्द से जल्द ग्राम प्रधानों द्वारा जो फंड का हेर फेर किया जा रहा है उस पर जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करें। लेकिन दूसरी तरफ प्रधान संघ का कहना है कि ये जांच केवल इसीलिए करवाई जा रही है क्योंकि अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा धन की उगाही कर सकें। अब ये कथित आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा और कौन किस पर भारी पड़ता है ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच जो खटाई है और जो गहरी खाई है वो और बड़ी होती दिखाई दे रही है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।